ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सच्ची स्वतंत्रता की बधाई हो। सौभाग्य से हमारा टॉपिक ही संपूर्ण स्वतंत्रता का चल रहा है। वैराग्य अर्थात हर चीज से स्वतंत्र। तो क्या पुरुषार्थ चल रहा है? पहले पुरुषार्थ सुनाइए 5 मिनट। जो पुरुषार्थ कर रहे हो वास्तव में, या सिर्फ सुन रहे हो। सुनना भी एक अच्छी आदत है, क्योंकि सुनने से ही परिवर्तन की कहानी शुरू होती है। लेकिन सुनना ही सब कुछ नहीं। और ज्यादातर लोग इस दुनिया में परिवर्तन इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सुनने के लेवल पर रह जाते हैं। सुनकर ही राजी हो जाते हैं, समझते हैं सुन तो लिया है, भावना से सुन लिया है तो हो जाएगा शायद। तो आप बताइए, सिर्फ सुन रहे हो या कुछ कर भी रहे हो? और क्या लगता है कि हम संपूर्ण वैरागी बन जाएंगे? कहीं भारी तो नहीं लग रही चीजें? आत्मा को मुक्त करना मुश्किल तो नहीं लग रहा? बताएंगे सभी। चाहते भी नहीं हो पा रहा है। अभी ज्ञान नहीं सुनाओ, सिर्फ लिख रहे हैं अब घर जाना है। ये तो तोते की तरह वो बात रिपीट कर रहे हैं जो बताई गई है। कर क्या रहे हो? जो कर रहे हैं वो बताइए। ये यस और नो किस चीज का लिख रहे हैं वो भी लिखिए। अभ्यास कर रहे हैं। डिटैच होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समझ आती जा रही है तो डिटैच होते जा रहे हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है। बचपन में हर किसी को दोस्त समझते हैं, हर किसी के साथ अपनापन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की वास्तविकता की समझ होती है तो कितनों से डिटैच हो जाते हैं। पर वहां पर सेल्फिश मोटिव के हिसाब से ज्यादा होते हैं। फिर भी 2, 4, 10 ऐसे रख ही लेते हैं जिनसे अटैचमेंट रहती ही है। तो अब उनसे भी छोड़नी है, वही मेन है।
भारी तो नहीं पर मुश्किल तो लग रहा है। मुश्किल लग रहा है तो देखिए बार बार अभ्यास कराया है। जब भी मुश्किल लगे और कुछ नहीं करो, बस अपना हाथ उसको दे दो। अभ्यास करना है अकेले में बैठ के। मैंने अपना हाथ दे दिया। मुश्किल लग रहा है आपको, मान लीजिए कोई काम असंभव लग रहा है, आप उस असंभव की दिशा में चिंतन शुरू मत कीजिए, आप केवल उसको हाथ दीजिए। क्योंकि अगर मुश्किल जो लग रहा है, मुश्किल लगने वाली चीज अगर थोड़े दिन आपने अंदर चलने दी तो वो असंभव हो जाएगी। फिर आपके मुख से निकलेगा ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है जी। बेहद की वैरागी बन रही हूँ। हाँ, अभी ठीक लिखा है उर्मिला जी ने, बन रही हूँ। ये पुरुषार्थी थॉट हो गया, अच्छा है, पॉजिटिव है। बनकर ही रहूंगी, बनना ही है, बन ही गई हूँ। बहुत अच्छा है। किसी से चिपकना नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास किया आज। परमात्मा की निकटता के लिए बाबा का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। बिंदु बनना और बिंदु देखने का अभ्यास होने लगा है। ये सभी अभ्यास आपको वैराग्य की ओर लेके जाएंगे। किसी से चिपकना नहीं। कल काम भी दिया था, चिपके तो नहीं, है ना। शक्तिशाली हो रहे हैं और डिसिप्लिन हो रहे हैं। पहले से डिटैचमेंट कम है, अटैचमेंट कम होनी चाहिए। ये कह रहे हैं डिटैचमेंट कम है, पर एकदम सब छोड़ देना परिवार में रहकर बहुत मुश्किल है। तो माया जी को माया का थॉट आ गया। माया जी को, नाम ही माया जी है, तो इसलिए माया का पता नहीं लग रहा इनको, क्योंकि नाम में ही माया समाई है। ओके, नंबर 1 तो पहले से अटैचमेंट कम है, ये कीजिए। दूसरा, संकल्प चेंज कीजिए। एकदम छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। करण भाई जी ने तो शादी नहीं की, शादी करते तो पता लगता। ऐसे ऐसे थॉट आते हैं फिर परिवार वालों को हमारे बारे में, परंतु आपको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर 1000 फैमिली वाले रहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा है, 2000 के करीब है। ठीक है, और वो अलग अलग संस्कारों वाले हैं। यहाँ भी परिवार है, तो हर एक की अपनी परिस्थिति है। परंतु संकल्प से भी जाए। बाबा परिवार वाला था, मम्मा कुमारी थी, तो ये मुश्किल वाला थॉट निकाल दो। ये किसने लिखा? माया जी ने। साथी कौन है? जिसको भी ऐसे थॉट है उसका जवाब है। साथी कौन है? अभी बोलेंगे बाबा। बाबा कौन है? अभी बोलेंगे सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का हाथ जिसने पकड़ लिया, अगर पकड़ लिया या पकड़ा दिया उसको,
अगर उसका हाथ पकड़ लिया पक्के से या उसको पकड़ा दिया, फिर आपके सामने परिवार छोड़ो संसार है। विजयी कौन होंगे? माया जी बताएंगी, माया जी ही लिखेंगी। अगर आपने हाथ भगवान को दे दिया और छुड़वाया नहीं, तो विजयी कौन होगा? बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था पानी है, बहुत अच्छा, ठीक है, तपोवन से हेल्प मिल रही है, बाबा का हाथ है, तो अब क्या मुश्किल है? ये थॉट ठीक है, ये सहज कर देगा। बातें मुश्किल भी होंगी तो सहज ठीक कर देगा। गुड, कर्मों का खाता खत्म कर रही है, ठीक है, चलो। बहुत सुंदर, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देहधारियों की बात सुनी और इस पर प्रयास जारी रखना है। वास्तव में वैरागी बनने के लिए अपना इंटरनल सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देना है, इंटरनल सॉफ्टवेयर ही। पहले तो ये पक्का बैठ बैठ कर लिख लिख कर ये अभ्यास पक्का करो कि अब सारे संसार का, सभी का, बाबा कहते मौत सामने खड़ा है। और आज नहीं, 1936 से कहता है बाबा, अगली दिवाली नहीं देखोगे। दुनिया को डाउट हो गया कि इनका बाबा झूठ बोलता है। कई बार ऐसा हुआ, भ्रांतियां फैली विनाश की, लेकिन बाबा जानता है कि बच्चों को तैयार होने में, अगर 1936 में कहा कि अगली दिवाली नहीं देखोगे, तो भी देखिए कितना वक्त लग गया। ध्यान दीजिएगा इस पर। 1936 में बताने पर कि बस यही साल है, उसके बावजूद भी लगाव कितने हैं कि आत्मा शरीर छोड़ नहीं रही। ये होता है, दृढ़ संकल्प करने के बाद भी वक्त लगता है, हिसाब किताब। लेकिन संकल्प ही कमजोर है तो फिर तो जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, होमवर्क पूरा नहीं होगा। ओके, तो पहले तो ये पक्का कर लीजिए कि मैं आत्मा हूं, अपने नाम रूप। इसीलिए बाबा ने यज्ञ में शुरू में नाम बदल दिए थे सभी के, देह के नाम बदल दिए। हृदय मोहिनी ये उनका ओरिजिनल नाम नहीं, ठीक है, गुलजार नाम था। हाँ, गुलजार भी शायद बाबा ने ना दिया हो। और मनोरमा नाम था हमारी प्रकाश मणि दादी जी का। हर किसी के अलग नाम थे, ये वतन से नाम आए थे, नाम भी बदल दिए। यानी इस देह के नाम से भी उपराम मैं करण भाई, जब तक मैं करण भाई का पासवर्ड डालूंगा जब तो करण भाई के साथ इस जीवन के 51-52 वर्षों के जितने रिलेशन जुड़े हैं, जितनी मेमोरीज जुड़ी हैं, जितनों ने मुझे करण भाई, करण बेटा, करण भाई, करण चाचा, ताऊ, मामा, जो भी है रिलेशन, वो सारे मेमोरी में है, सब खींचेंगे। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। मैं करण भाई नहीं, मैं तो आज इसको छोड़कर निकल जाऊं, मैं, आराम से सुनो, मैं आज इसे
करण भाई को छोड़कर निकल जाऊं तो 2 घंटे के अंदर 4 लोग आएंगे, करण भाई को उठाएंगे, शमशान ले जाएंगे और अग्नि लगा देंगे। खत्म, करण भाई की कहानी खत्म। परंतु मैं अपनी अगली यात्रा पर चली जाऊंगी। तो मैं कौन? मैं करण भाई नहीं, मैं आत्मा हूं जो इस करण भाई नाम के शरीर में निवास कर रही हूं। ये मेरा अंतिम शरीर है। अब मेरे अंतिम दिन चल रहे हैं। अब मैं वानप्रस्थी हूं। बाबा की मुरली याद करो, हम बड़े हल्के में सुनते हैं मुरली हम। अब मैं वानप्रस्थी हूं। अब मुझे जाना है, मौत सामने खड़ा है, कर्मातीत बनना है। बच्चे अब वक्त नहीं है, बच्चे अब किसी में ममत्व नहीं रखना है। बच्चे अंत घड़ी केवल बाप का नाम, प्राण जब तन से निकले मुख पर केवल बाबा बाबा होना चाहिए। ऐसा प्यार करो, ऐसा पुरुषार्थ करो। परंतु बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बच्चे अचानक होगा। बच्चे जब ज्यादातर के स्मृतियों में भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा सब ठीक चल रहा, तब अचानक होना है। बहुत काल का अभ्यास, एवर रेडी। तुम अपनी तैयारी पूरी करके रहो, बाकी बाबा जाने। यह है श्रीमत। कईयों ने थॉट दिया हुआ है कि मरते दम लास्ट, जैसे स्कूल में होता है, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले तक किताब पढ़ते रहते हैं, वो आखिरी घड़ी तक तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो 1 महीना पहले सिलेबस पूरा कर लेते, रिवीजन कर लेते, बिल्कुल फ्री होते, बस हल्केपन से रिवीजन करते रहते हैं। जैसे दादी जानकी जी लास्ट में देखिए, कोई सिलेबस पूरा करने की भागदौड़ नहीं थी, वर्षों पहले सिलेबस पूरा कर चुकी थी, बस बाबा के डायरेक्शन पर मान रुकी हुई थी, सेवा कर रही थी रुक करके, तैयार थी। चाहे आज से 10 साल पहले भी ले जाता बाबा तो भी तैयार थी। वैसी तैयार मैं हूं। ये है प्रश्न पूछने का अपने आप से। तो एक तो ये पक्का करो कि मैं आत्मा हूं और अब घर जाना है। ये जब पक्का होगा तो चिंतन का ट्रैक ठीक होगा। नहीं तो ये है हाईवे, नहीं तो गलियों में घुस जाओगे, और गलियों में से किस गली से दूसरी गली, कहीं गाड़ी फंसेगी, कहीं अटकेगी, रास्ता भटकोगे, बहुत डिले हो जाएगी, बहुत डिले, समय पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हाईवे लीजिए, सोल कॉन्शियस का हाईवे, मैं आत्मा हूं, वापिस घर जाना है। फिर लास्ट में पार्ट बजाना है जो, वो अलग बात है। तो अभी हमको अपना बेसिक सॉफ्टवेयर चेंज करना है। बेसिक सॉफ्टवेयर क्या? दृष्टि वैरागी। दृष्टि वैरागी चेक करो, क्या मेरी दृष्टि वैरागी हो गई? क्या मेरी दृष्टि वैरागी हो गई? चलो पहले अपने हिसाब से उत्तर दीजिए, क्या मेरी दृष्टि वैरागी हो गई? क्या मेरी दृष्टि वैरागी हो गई? जी, क्या मेरी दृष्टि वैरागी हो गई?
क्या वैरागियों की तरह हो गई मेरी दृष्टि? बार बार पूछना है अपने आप से। सिर्फ सुन लिया, गर्दन हिला दी। दृष्टि वैरागी क्या होता है इसकी समझ भी चाहिए। दृष्टि वैरागी हो गई जिस दृष्टि ने इस दुनिया में चेतना के साथ देखना बंद कर दिया। चेतना के साथ कभी इसको देखे, कभी उसको देखे, कभी उसको देखे, कभी उसको एनालाइज करे, कभी उसको एनालाइज करे, हर किसी के रिकॉर्डिंग करती फिरे। ऐसे जैसे वो आजकल वो मीडिया वाले घूमते हैं ना, वो कैमरा लेके ऐसे, वैसे हर किसी को देख रहे, हर किसी को रिकॉर्ड कर रहे। ये दृष्टि वैरागी नहीं। मात्र उतना देखना है। जैसे शाम को आपने पंछियों को उड़ते हुए देखा होगा आसमान में, जब वो उड़ते हैं शाम को, फिर वो नीचे नहीं देखते। नीचे कितने ही फल के बाग होंगे, कुछ भी आकर्षण के सीन होंगे, शाम के समय वो केवल देख रहे होते हैं किस पेड़ पर उनका आशियाना है, वहां जाते हैं। तो मैं आत्मा, मेरा आशियाना सूक्ष्म लोक परम धाम, मुझे केवल वो दिखना चाहिए। उसे कहते हैं दृष्टि वैरागी। इसको अच्छी तरह से चेक करना, ठीक है। दूसरों की कमियां अगर दिखाई देती हैं और दृष्टि टिकती है उस पर, दृष्टि वैरागी नहीं। दुनिया में क्या चल रहा है वो भी लगन के साथ इंटरेस्ट से देख रहे, वो भी दृष्टि वैरागी नहीं। सैंपल्स को देख लिया करें, सीखने का अवसर मिलेगा। दादी जानकी जी को मैंने सैंपल बनाया। ब्रह्मा बाबा को साकार नहीं देखा परंतु विजन बनाते हैं, तो जो सुना है बाबा के बारे में उससे विजन बनता है कि बाबा रिश्ता बनने से पहले, चलिए 2 मिनट सभी सीधे होके बैठे, ये छोड़ दें, चैट भी छोड़ दें। अभी इस चैट से भी थोड़ी देर के लिए वैरागी हो जाओ, बैठिए थोड़ा सा और कोशिश करो बनाने की। दादी जानकी को जिन्होंने देखा वो दादी जानकी को स्मृति में ले आए, या फिर दादी बाबा 1969 18 जनवरी को संपूर्ण हुए। 1969 18 जनवरी से पहले 1 साल 2 साल पहले बाबा की दृष्टि क्या क्या देखती होगी, किस किस पर टिकती होगी, थोड़ा विचार करके देखें। जिन्होंने दादी को देखा है, दादी की दृष्टि टिकती किस पर थी? संसार, समाचार, रिश्तेदार,
किस पर टिकती थी बाबा की दृष्टि? ये जो लिख रहे हैं नो इंटरेस्ट कर्तव्य से कर रहे हैं। आपको एक सूक्ष्म बात और बता दें, ये जो कर्तव्य से कर रहे हैं इसमें भी बहुत माया छुपी होती है। दादी जानकी कभी ये भी नहीं कहती थी कि मैं तो निमित्त सारी संस्था की इंचार्ज हूं। ये भान से भी दूर हो गई थी। सूक्ष्म बात बता रहे हैं, आपने अच्छा लिखा है, परंतु एक कर्तव्यों के पीछे ही तो प्रॉब्लम आ रही सारी। जिम्मेवारियां हैं बस वो देख रहे हैं, इसमें भी और सूक्ष्म देखना है, चेक करना है। फिर हर एक की अपनी अपनी चेकिंग है, ठीक है। तो वो दृष्टि, सॉफ्टवेयर चेंज करना है, अब चिंतन करना। वृत्ति वैरागी हो जानी चाहिए, वृत्ति वैरागी, कर्म वैरागी, भावनाएं वैरागी, चिंतन वैरागी, ठीक है। दृष्टि वैरागी, वृत्ति वैरागी, कर्म वैरागी, भावनाएं वैरागी, चिंतन वैरागी, निर्णय वैरागी। अब घर जाना है, अब घर जाना है। चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करेंगे बैठकर तो रास्ता मिलता जाएगा। रोज लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। परिवारों में रहकर भी किस प्रकार से परिवारों में रहकर भी किस प्रकार से बनना है वो आपको बाबा गाइड करेगा। एकदम हठ वैरागी नहीं बनना है, हठ योगी नहीं बनना है, कोई भी झटके से तोड़कर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ मन बाबा ने कहा है तोड़ना है अंदर से, उनके बीच में रहना है मक्खन में बाल की तरह, ताकि जिस दिन बाबा खींचे अपने बाल बच्चों को, बस किसी से चिपके नहीं, मक्खन से चिपके नहीं, आराम से बैठना है, चिंतन करना है बाबा क्या कह रहा है, बाबा की सुननी है। अभी हम एक सीरीज करेंगे इसके ऊपर, आओ भगवान की सुने। कैसे बाबा की हर बात दिल को लगने लगे। जैसे आज किसी की बुरी कही हुई बात सीधा दिल को लगती है, बाबा की अच्छी कही हुई बात ऐसी दिल को लगे एक दिन में वर्षों का काम पूरा हो जाए। होता है। एक व्यक्ति की शराब नहीं छूट रही थी, वर्षों से पीता था। घर में बच्ची हुई, छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल की हुई वो, तो एक दिन पापा की गोद में बैठी थी, वो शराब पी के आए, तो बच्ची ने ऐसा, जब वो उसके पास आई तो बड़ी मुस्कुराती हुई आई। उसको देखकर उसकी बदबू सूंघ करके ऐसा मुंह बनाया उसने सड़ा हुआ। बच्ची ने गोद में नहीं बैठी, बस दिल को लग गई उसको ये बात। उसी दिन बोतल घर में पड़ी थी, बाहर फोड़ डाली
और कहा मेरी बच्ची को अच्छी नहीं लगी, आज के बाद नहीं पीऊंगा। एक ही दिन में छोड़ दी जब दिल को लगी। बात जब दिल को लगती है तत्क्षण परिवर्तन आता है। ये जो मुश्किलातें लग रही, ये सारा ज्ञान दिमाग में स्टोर किया हुआ है। करेंगे करेंगे, जैसे स्कूल में कोई बच्चा क्लास वर्क पे क्लास वर्क एक्यूमुलेट करता रहता है, क्लास वर्क जमा करता रहता, होमवर्क करता नहीं है, तो टेंशन तो होगी ही। तो बाबा की वाणी को दिल से कैसे लगाना है, उस पर भी हम अभी आगे करेंगे और सीरीज करेंगे। तो इसलिए ओके, वैराग्य, वस्तुओं से वैराग्य। हाँ, वैराग्य की अगली सीढ़ी चढ़ी है। वैराग्य वस्तुओं से। वस्तुएं इस्तेमाल के लिए हैं, प्यार के लिए नहीं है। आज उल्टा हो गया है। पहले इंसानों से प्यार करते थे, वस्तुओं को इस्तेमाल करते थे। आज वस्तुओं को इस्तेमाल करते, वस्तुओं को प्यार करते हैं, इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। आवश्यकता पड़ी तो काम पड़ा तो काम निकाल लिया, फिर साइड कर दिया। तो वस्तुओं से भी लगाव होना, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो और दूसरी इस्तेमाल की चीजें हों, जो पड़ोसियों ने खरीदी है वो ही मेरे घर में भी होनी चाहिए, उसी लेवल की, उसी स्टैंडर्ड की कार। क्योंकि ऐसी पॉश इलाके में रहते हैं, मेरे घर में कार नहीं तो पड़ोसी क्या कहेंगे, इनके पास कार भी नहीं है। आवश्यकता है तो कार खरीद लेनी है, मना नहीं है, लेकिन आवश्यकता कितने की है, खरीदी कितने की है, वैराग्य होना चाहिए। दादी जानकी को करोड़ की कार में भी बिठाते थे लोग। स्पेशल एक ट्रिप के लिए भी किसी भाई ने 1 करोड़ की कार खरीदी दादी जानकी की, सोनीपत से सिरसा ले जाना था। 1 करोड़ की कार खरीदी सिर्फ दादी को लाने के लिए, और दादी उसमें बैठी, उनको थोड़ी भान आया 1 करोड़ की कार मेरे लिए आई है। तो वस्तुओं का भान, वस्तुओं का आकर्षण, इससे भी उपराम। इस्तेमाल भले करो, इस्तेमाल भी सावधानी से या संभाल से करो, यज्ञ की है संभल के करो, पर उस पे दिल न्यौछावर नहीं करो, नहीं तो वस्तुएं भी भगवान से अलग करती हैं। इसलिए कहा बाबा ने, देह, देह के संबंध, देह के तत्व, देह के कर्म, देह के कर्म, देह के तत्व, देह के संबंध और देह, ये 4 चीजें जो है आकर्षित करती हैं। संपत्ति जमा करने का इंटरेस्ट, पैसा जमा करने का इंटरेस्ट, आवश्यकता केवल थोड़े से की है। आप सभी अपने आप से पूछेंगे, एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे, ज्यादातर को हमारे में से, ज्यादातर को जो मिला हुआ है वो सिर्फ आवश्यकता के लिए मिला हुआ है या आवश्यकता से ज्यादा मिला है, थोड़ा बताएंगे। सिर्फ आवश्यकता से मिला है या आवश्यकता से ज्यादा मिला है?
तो देखा सभी ने उत्तर, आवश्यकता से ज़्यादा है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा है। तो ये भी मन के लगाव का कारण बनता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जमा करने की इच्छाएं, कमाने की इच्छाएं, वो भी ख़त्म कर देनी है। बाबा की मुरली का रेफरेंस लेना है हर चीज़ में। बच्चे पेट दो रोटी मांगता है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। ये अंतिम जन्म भाग्य बनाने के लिए है। वास्तव में बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, बाकी सेवा में, योग में, तपस्या में समय लगाओ। कहीं पूरा दिन रात बिजनेस में लगा देते हैं तो वो वैरागी कैसे बन सकते हैं। अगर आवश्यकता का है, उसके बाद बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवाओं में लग जाना चाहिए। कल भी कहा ना कन्याओं को, आज कहा कन्याओं के लिए, कन्याओं को खड़े हो जाना चाहिए। फिर उसकी विधि सीख लेनी है, बड़ों से पूछ लेना है धैर्य से कैसे करना चाहिए, पर अंदर उमंग होनी चाहिए। और ठीक है, तो ज़्यादा दिया है तो एक तो इस ज़्यादा में से सफल भी करो यज्ञ में, नहीं तो धन का वैराग्य भी, धन से वैराग्य ना होना लास्ट में ये भी माया बनेगा। माया पता है क्या बन जाता है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत अच्छा ज्ञान में चलती थी, कोई बहन थी। जब शरीर छूटने लगा तो क्या याद आया उसको? उसने कहा मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। गोलगप्पे खाने का उसे लास्ट घड़ी पे, प्राण निकलने से थोड़ा समय पहले। अब सोचिए, भोजन, ये भी आता है वैराग्य में, भोजन की भी कईयों को मुरली में रो आता है थोड़े दिन बाद, खाने की भी हबच होती है। अच्छी चीज देख करके ज्यादा खाया, आज ये खाऊं, आज ये खाऊं, ये प्लानिंग चलती रहती है, आज ये आज वो। बाबा ने कहा सिंपल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए बस। तो गोलगप्पे ने खींच लिया, बाजार से मंगवाने पड़े रात को 12 बजे, लेकिन बाजार के कभी खाए नहीं थे, लेकिन खींच तो लिया। लास्ट के समय पे खाया नहीं, पुण्य कर्म काम आ गए, लेकिन खींच तो लिया, आकर्षित तो कर लिया। तो ऐसे ही रखा हुआ धन खींच लेगा, गलत जगह लगाया धन खींच लेगा। इसलिए बाबा ने कहा अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि सारा ट्रांसफर कर दो, नहीं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रखें। हाई वेल के लिए रखें, इस पर क्लास करवाई थी। हाई वेल के लिए रखें, आवश्यकताओं के लिए रखिए, उसको बाबा के समर्पित कीजिए। जो भी रखा है वो भी बाबा को समर्पित, फिर आपका घर ही यज्ञ है, पर उसमें से बाबा से टचिंग लो। और जितना यज्ञ में सफल करेंगे उतना ही आपका मन बुद्धि वैरागी होता जाएगा। जितने धन, वस्तुएं, प्रॉपर्टी, कईयों के प्लॉट बिखरे पड़े हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्लॉट बिखरे पड़े हैं, इस शहर में, उस शहर में, वहां जीवन में खरीद के डाल दिए। उनका भी कईयों को बहुत टेंशन होता है, चिंतन बहुत चलता है, टेंशन नहीं तो ठीक है। अब बताइए, बाबा ने कहा ये किसके काम आएंगे? तुम्हारे बेटे पोतों के काम नहीं आएंगे, क्योंकि अब सभी का अंत समय नजदीक है। स्पष्ट बोला है बाबा ने, सभी का अंत समय नजदीक है। किसके लिए रखे हुए हैं फिर? ठीक है, सफल करना चाहिए। सेवा केंद्र, बाबा ने कहा सेवा केंद्र बना के दे दो। कल आया एक बहन का फोन, आपको बता दें, ऐसे फोन आया एक बहन का कि मुझे बहुत समय से संकल्प है,
मेरे युगल भी मेरे साथ हैं, हमें देना है, बना करके देना है, बताओ कैसे देना है। तपोवन ये इधर माउंट आबू में देना है, कैसे सफल करना है। तो अंदर से उमंग आ रही कि अगर है तो सफल करना है मुझे। तो फिर हमने थोड़ा विधि बताई उनको, धैर्य से विचार करो, हमने कहा अच्छी तरह विचार करो, आपस में सलाह करो, और फिर विधियां आगे बताएंगे, बड़ों से बात करके बताएंगे। तो वैराग्य संपत्ति से, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मन को नहीं लगने देती है भगवान के पास। अंत में बाबा चुटकी बजाएगा और बहुत से तो सिर्फ इसी कारण रह जाएंगे, क्योंकि मेरा किसी को दिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है। इसलिए जिनको दिया है कृपया वापस लेके मुक्त हो जाए, हल्के हो जाओ। अब ज्यादा किसी के साथ, आज भी बोला है किसी से लेन देन नहीं करनी है। मुरली पढ़िएगा आज की। हम एक्चुअली मुरली को अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें भी अपना ही मिला के पढ़ते हैं। थोड़ा और सच्चाई से पढ़िए तो समझ में आएंगी बातें। हर किसी को अलग अलग समझ में आती है, ठीक है। बाबा ने कहा किसी विकारी के साथ हम लेन देन नहीं कर सकते, किसी विकारी से लेन देन नहीं कर। और धन का लेन देन तो अब संपूर्णता के नजदीक तो सबसे बंद करना है, सफल करना है, अपना सफल करना है। बस निमित्त जितना परिवार को चाहिए, निमित्त बस उतना, जितनी जिम्मेवारी बनती है, लूट कर नहीं, उतना किया। उसके अलावा सफल कर लो, यज्ञ में कर लो, जिस भी विधि से कर लो, सेवा केंद्र पर कर लो, मधुबन कर लो, जैसे भी, पर यज्ञ में सफल कर लो तो वैरागी बनेंगे। नहीं तो वैराग्य वो नहीं है, ठीक है। तभी हमने कहा टॉपिक ऐसा लिया है, छोड़ना पड़ेगा। और बाबा साथ है, बाबा विधि बताएगा। जोश में किसी को कुछ नहीं करना है, गाइडेंस लेके ही सब करना है, ठीक है। अगला वैराग्य आता है दुनिया के समाचारों से वैराग्य। समाचारों में लगन है कईयों की, भले कोरोना चल रहा, कईयों को सारी रिपोर्ट है, कहाँ कितने शरीर छोड़ रहे, कहाँ कितने। दादी जानकी जी से पूछा एक बार कि दादी आज वहां इतने शरीर छोड़ दिए, आज इतने मर गए। दादी ने कहा मुझे क्या सुनाते हो रिटेल, मुझे तो पता है होलसेल मौत होनी है। बाबा मुरली में कहता है अरे अभी तो होलसेल मौत का टाइम है, आत्माओं का हिसाब किताब चुकना है। अभी वो वहां मरा, वो फांसी लेके मरा, वो ऐसे मरा, ये ऐसे मरा, हमारे आसपास हो रहा, या ये कोरोना से गया, या उससे गया। ये समाचारों में भी समय वेस्ट नहीं करना है। हम लोग नहीं करते इसमें समय वेस्ट, ठीक है। निमित्त समाचार, भाई जैसे मुझे हरियाणा जाना है तो मुझे ये पता हो कि भाई यहाँ से वहाँ जाने में परिस्थितियां क्या कह रही हैं, ओके, दैट मच इज नेसेसरी। केवल आवश्यकता जितनी है, टाइम है बस सुन रहे हैं समाचार। योग कर लिया ना 2 घंटा, उसके बाद तो है टाइम समाचार के लिए। जब तक फरिश्ता नहीं बने वैरागी का योग खत्म नहीं होगा। वो एकांतवास करेगा, बाबा से प्यार करेगा, पर वो व्यर्थ की चीजों में नहीं जाएगा, ठीक है। ये अगला वैराग्य बड़ा सूक्ष्म है, और वैराग्य मान शान से। मान शान चाहिए बहुतों को। आप देखिए अपने जीवन में, जब भी आप कर्म कर रहे हो, चाहे वो आप लौकिक परिवार के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए करते हो, आपके भीतर मान शान की इच्छा नहीं आनी चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म लगाव होता है।
कोई काम किया अच्छा, फिर उनकी नज़र ढूंढेगी, वैरागी नज़र नहीं रहती, फिर नज़र ढूंढेगी कि भाई थोड़ा सा मेरे को अप्रिशिएट तो किया नहीं, या 2 4 10 बार अच्छा काम कर दिया, फिर थोड़ा फीलिंग आ जाएगी कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ और मेरे को तो ये थोड़ा भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर अटेंशन के लिए करना है तो कीजिए ही मत। कई ताने मारते हैं, बातों बातों में टोंट मारते हैं कि इतना किया हमने तुम्हारे लिए। माँ भी कह देती बेटे को, तुझे पता है 9 महीने पेट में रखा था, अब बड़े हो गए हो तो हमारे सेवा तुम्हारा फर्ज बनता है। तो ये सब क्या हुआ? कामना से किए हुए कर्म हो गए। गीता में क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे नादान, यह है गीता का ज्ञान, ये कह रहा भगवान। किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, एक तो श्रीमत अनुसार करो। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ भी करना है, वो भी समय को देख के करना है, लेकिन जो भी कर रहे हो श्रीमत अनुसार। मानो आप सेवा कर रहे हो, चाहे तन की, चाहे मन की या धन की। अभी हम क्लास करा रहे हैं, ये भी कर्म है। पर इस कर्म के बदले में अगर हम किसी से मान शान चाहें, चलो सभी नहीं जानते हमको रूबरू, कुछ तो जानते ही हैं, कि उनसे भी मान शान की कामना करें तो ये मुझे दुख की प्राप्ति कराएगा। वो कामना मुझे दुख की प्राप्ति कराएगी। तो इसलिए मान शान की इच्छा का त्याग। कईयों को शान का रहता है कि लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, थोड़ा रॉयल लाइफस्टाइल होना चाहिए। बाबा ने मना किया है। बाबा ने कहा मीडियम होना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा, ना भोजन ऊंचा ना नीचा, ना कपड़ा ऊंचा ना नीचा, सब कुछ बचा के यज्ञ में लगाओ। बाबा कहते सब बचा के। हमारी माताएं हैं, हमारी माताएं हैं। आ रहा है हमारे पास, कईयों का ऐसा फोन आता है, बेचारी छुप छुप के रखती है। तो उसको बेशक वो 500 रुपया भेजा या 1000 दिया, लेकिन वो मैंने कहा करोड़ से ज्यादा कीमती है। क्यों? पेट काट के अपनी आवश्यकता की कोई चीज ले सकती थी, उसमें नहीं ली अपनी आवश्यकता की चीज। आजकल की जनरेशन में मेजॉरिटी में देखते हैं, जैसे ही पैसा आएगा अपने लिए मोबाइल, अपने लिए अच्छी गाड़ी, अपने लिए अपने नाम का मकान, ये सब इच्छाएं हैं। ये बहुत अति में होने के कारण फिर टेंशन, फिर डिप्रेशन, फिर ये सब चीजें आती हैं। तो वैरागी अर्थात इन चीजों से उपराम। आवश्यकता मकान की भी है, ध्यान देंगे। आवश्यकता मकान की भी है, आवश्यकता कार की भी है, अगर सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं है, लोन लेके कार खरीद रहे हैं, फिर लोन में टेंशन आ रही है, इतना लोन भी नहीं लेना है। आवश्यकता है अगर, ओके, आवश्यकता, भूख, भूख, इच्छा, नींद जितनी बढ़ा लो जितनी कम कर लो। अगर आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, यस लीजिए, पर वो भी कौन सी लेनी है? वो भी केवल आवश्यकता के हिसाब से लीजिए। दिखाने के हिसाब से, मानचान के हिसाब से लेना ये भी वैराग्य नहीं है। गाड़ी में बैठना गलत नहीं है, परंतु इच्छाएं रखना गलत है। ठीक है? तो मकान कितना बड़ा चाहिए? फिर मकान में भी एक एक चीज में आता है भाई, उसमें वो कमोड किस क्वालिटी का होना चाहिए, टाइल कैसी होनी चाहिए, हर चीज में आता है वैराग्य का फैक्टर आता है।
मकान, बाबा ने परसों बोला, सब ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। हमें रहने के लिए जगह बनानी है, भले बनाओ, बनानी ही है, उसमें कोई दो रहा नहीं है। वस्तुएं भी लेनी है, पर अंदर का वैराग्य जरूर चेक करना है। ठीक है, तो ये इन वैराग्यों से परे। तो इसलिए जब भी कोई कर्म करो, हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी की 200 किताबें लिखी, 200 से भी ज्यादा, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, एक्शन इज इट्स ऑन रिवार्ड। एक्शन इज इट्स ऑन रिवार्ड। कर्म अपना रिजल्ट खुद होता है। मैं जो कर्म करूं, उस कर्म के बदले में कोई दूसरा मुझे कुछ देवे, ये नहीं। एक्शन इज इट्स ऑन रिवार्ड, यानी मैंने कोई सेवा का कर्म किया, ध्यान से सुनना है, बहुत खुशी देगा ये पॉइंट आपको। मैंने सेवा का कर्म किया, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? डोंट वेट फॉर दैट। मैंने जो कर्म किया वो श्रीमत अनुसार किया, फील द हैप्पीनेस ऑफ दैट। फिर आपने अच्छा किया, भले उसके बदले में उस घड़ी बुरा मिला, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। वो जो आपने अच्छा किया, उसके बदले में आपको बुरा मिला, एक्चुअल में वो उस कर्म का नहीं मिला, वो बुरा तो आपको किसी और कर्म का मिला है। इस अच्छे का आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नॉट इवन ए सिंगल एक्शन गोज वेस्ट। एक कर्म भी वेस्ट नहीं जाता है, पर तुम्हारे इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा। जब आप कहोगे तब पेमेंट नहीं मिलेगा उसका। वो सृष्टि का नाटक खुद डिसाइड करता है, ये ड्रामा खुद डिसाइड करता है कि कब मिलेगा आपको। इसलिए जो कुछ मिल रहा, कभी अच्छा मिल रहा, कभी बुरा मिल रहा, ये सब तुम्हें तुम्हारा ही मिल रहा। निश्चिंत हो जाओ और आगे के लिए अच्छा कीजिए। फिर देखिए, बदल सकते हो पार्ट, हमने बताया आपको, अपना पार्ट बदल सकते हो, दृढ़ता के द्वारा बदल सकते हो, गरीबी को ज्यादा कमाई से बदल सकते हो, कर्मों के हिसाब किताब को अच्छे योग से बदल सकते हो, काट सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा, कोई तुम्हें संपूर्ण होने से, कर्मातीत बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उस कार्य में भगवान तुम्हारा साथी है। ठीक है, ये वैरागी आत्मन। किसी से नाराज होना, अब आगे सुनिएगा कुछ बातें। वैरागी नाराज नहीं होते, वैरागी अनुमान नहीं लगाते, नाराज होना भी लगाव है, नाराज होना भी इच्छा है, इच्छा के कारण ही होता है नाराज होना। किसी से नाराजगी अगर है, नाराज है अगर मन, साइलेंट है वो अलग चीज है। नाराजगी अगर है तो आपको डिटैच होने का अधिकार है, डिटैच हो सकते हो, पर नाराज होना योगी का, वैरागी का लक्षण नहीं है। अनुमान लगाना, बैठे बैठे अनुमान लगा रहे, ये भी उपराम आत्मा का लक्षण नहीं है।
किसी से नफरत नहीं करेगा वैरागी। वैरागी किसी से नफरत नहीं करेगा। किसी से डरेगा नहीं वैरागी, क्योंकि वो सब छोड़ चुका है, उसे खोने का भय नहीं है। वो छोड़ चुका है, वो सत्य को जान चुका है, वो वैराग्य, वो जान चुका है कि किस में सत्य है किस में झूठ है, वो सब जान चुका है। तो इसलिए वैरागी को भय भी नहीं होता है, क्योंकि उसका लगाव ही नहीं है, तो भय किस चीज का। थोड़ा सा, क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हो ना, थोड़ा चित्र बनाने में, थोड़ा समझने में भले वक्त लग जाए, टेक योर टाइम, बट धैर्य रखना, रास्ता क्लियर हो जाएगा। लगाव किसी से, आकर्षण, देह का आकर्षण हो, देह का आकर्षण वो किसी भी संबंध का हो सकता है, काम विकार भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, कोई भी आकर्षण है अगर, तो वो आकर्षण लगाव वैरागी में नहीं होता है। दृष्टि बार बार किसी की तरफ खींचती है, दृष्टि बार बार खींचती है, चाहे वो दैहिक सुंदरता है, चाहे वो बाहर की वस्तुओं की सुंदरता है। दूसरे की गाड़ी पास से निकली और नजर खींच गई, दूसरे का मोबाइल देखा, नजर खींच गई, नजर खींचती है। दूसरे के कपड़े देखे, नजर खींच गई। आजकल मैंने देखा है ना, पहले ये अध्ययन किया हुआ है, अभी तो इससे दूर जाने का बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्यादातर लोग कहाँ से बात शुरू करते हैं, जब भी मिलेंगे किसी से, उसके जूतों पे उसका नजर जाएगी, बोले अरे ये जूते कब लिए, आजकल मोबाइल पे नजर जाती है। बोले कल तो ये नहीं था। मतलब हमें सब के मोबाइल पता है, किसके पास कौन सा मोबाइल है। देखो, नजर ने सब पकड़ा हुआ है। बहुतों के होता है, आजकल की यंग जनरेशन में ज्यादा होता है ये। हाँ, पुरानी जनरेशन का सुन लीजिए, चिंता। यंग जनरेशन में ज्यादा वस्तुओं का आकर्षण होता है, पुरानों को चिंता, किसी की स्पेशल केयर की चिंता, स्पेशल केयर का, स्पेशल किसी की सेवा, फैमिलियराइजेशन, फैमिलियरिटी बोलता है बाबा इसको, फैमिलियरिटी, किसी के प्रति विशेष, मानो आप बैठे हैं, आपका विशेष सेवा का भी संकल्प खींचता है, विशेष भी खींचता है, उसे भी लगाव की श्रेणी में लाया जाता है। आत्मा को कुछ भी विशेष खींचता है अगर, वो भी लगाव में आता है। परंतु इसको स्पष्टीकरण से समझना है धीरे धीरे उसको, ठीक है। तो किसी देहधारी के साथ फैमिलियरिटी में नहीं आना है, किसी के कल्याण के लिए विशेष झुकाव हो जाना, ये भी बहुत समय वेस्ट करता है। ठीक है जी। तो अब देखिए, मैं वैरागी कितना बनी हूं। रहना इसी संसार में है, परंतु उपराम रहना है। तो अभी बताइए क्या करेंगे। संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए। क्लास के लास्ट में अभी संकल्प लीजिए, क्या करेंगे। अभी वैराग्य की क्लास पूरी हुई, फिर बीच बीच में रिपीट करेंगे, लेकिन अभी ये हमारा वैरागी सप्ताह होगा।
पिछले वाले सप्ताह में मोह, क्रोध, लोभ पर टेंशन दिया, काफ़ी जिन्होंने किया वो पाएंगे। अब वैराग्य का सप्ताह हम रखते हैं। ओके, तो आज जैसे कल हमारा संडे है, तो संडे टू संडे हम वैराग्य का सप्ताह रखते हैं। किसी ने लिखा है बच्चे इंटरनेट यूज़ करते हैं, टीनेज में हैं। बहुत अच्छा। इसमें क्या है, ये आपका जैसे हर किसी का हिसाब किताब अलग अलग है। ये रश्मि जी लिख रहे हैं टीनेज में है, ध्यान देना है, बिना परेशान हुए ध्यान देना है। और इसमें आपके सेवा केंद्र पर वरिष्ठ बहन कोई भाई हो, उनसे गाइडेंस लीजिए कि कैसे हैंडल करना है। नहीं तो बाबा के पास बैठिए, बाबा आपको हर चीज़ सिखाता है। बाबा के पास बैठिए कि मुझे इन बच्चों के साथ कर्म बंधन में भी नहीं फंसना है, पर छोटे हैं, अटेंशन भी देना है, अनअटेंटिव भी नहीं छोड़ना है, परंतु डिटैच होकर भी मुझे दे। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। ब्रह्मा बाबा ने तो 350 पाले थे, 350, छोटे छोटे ही थे। कोई 8 साल, कोई 10 साल। दादी गुलजार 9 साल की थी जब बाबा के पास आई। 9 साल, 10 साल, 17 साल। मम्मा 17 साल की थी। 350 मम्मा बाबा ने पाले। संस्कार भी सभी थे उस समय भी। भले इंटरनेट नहीं था, पर दूसरी चीजें थी, दूसरी बातें थी। ठीक है, तो रात को लेट हो जाते हैं, 2 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप 4 घंटे की नींद लेकर के ही उठिए, भले फिर 4 बजे ज्वाइन कीजिए। ये आपका हिसाब किताब योग से काटना है, थोड़ा योग करना पड़ेगा। इसलिए 2 बजे वाले पर स्ट्रेस मत दीजिए। हाँ, जिस दिन 10 बजे सो जाएं उस दिन 2 बजे का संकल्प रखो, नहीं तो भले 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ज्वाइन करो। ओके, ठीक है जी। बहुत अच्छा। संकल्प करते हैं वैरागी बनेंगे, बेहद की वैरागी बनना ही है, संपूर्ण वैरागी बनेंगे। गुड। उपराम होना है सभी से, खुद को महसूस होना चाहिए। और इसके लिए एक तरीका हम बता दें, हम करते हैं इसको। मेरे आसपास जो भाई हैं, जो आसपास हैं, मैं उन्हीं से कहता हूँ कि अच्छा भाई ये बताओ, कल पूछा मैंने, एक कुमार से पूछा, ये बताइए आप मुझे दिन रात देखते हो, ये बताइए मैं कितनों में चिपका हुआ हूं। मैं, क्या लगता है आपको, मैं चिपका हुआ हूं क्या? मैं आत्मा यहाँ की बातों में, दूसरे क्या कर रहे हैं, या प्राप्तियों में, चीज़ों में, पोजीशंस में, क्या मैं कितना चिपका हूँ? आज मैंने पूछा, मैं मान छान में कितना चिपका हूँ? दूसरों से पूछो, और उनसे जो आपके आसपास रहते हैं, और उनको बोलो सच्चा जवाब देना, मैं पुरुषार्थ करूंगा। तो मैं पूछता हूँ, फिर वो जो जवाब देते हैं, फिर उसको एक बार एनालाइज करता हूँ कि उनके जवाब में भी कुछ मिक्सचर ना हो, 5-10% ऊपर नीचे। यस, फिर पुरुषार्थ पूछो अपने युगल से, दिल से पूछना अगर सच्चे पुरुषार्थी है। क्या तुमको मैं उपराम लगता हूं? क्या तुम्हारे से उपराम हूं मैं? वो बता देगी। और मुझे होना है तुमसे भी उपराम होना है। क्लियर है? ज्ञानी, ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ज्ञानी युगल से पूछना है, अज्ञानी से नहीं। जो ज्ञान में नहीं है उससे नहीं। ज्ञानी आपस में ये चर्चा कर सकते हैं। कुछ चेकिंग अज्ञानी से करवा सकते हैं, 2-4 क्रोध की चेकिंग करा सकते हैं, वो तो सबको दिखता है कि भाई क्या लगता है आपको, मेरा क्रोध जब से मैं ज्ञान में आई ठीक हुआ कि नहीं हुआ? वो बता देंगे। तो चेकिंग ऐसे करवानी है।
ठीक है, चलो जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और ये सप्ताह हमारा वैराग्य का होगा, चिपकना नहीं, किसी से चिपकना नहीं है, ठीक है। चिंगम होता है ना, चिपक जाता है फिर छूटता नहीं, इधर से छुड़ाओगे इधर चिपकेगा, इधर छुड़ाओगे इधर चिपकेगा, ऐसा नहीं। ओके, ओम शांति, धन्यवाद।